तो हर हर महादेव फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप लोग मुझे उसका जवाब देंगे? मतलब एक लड़की बोले, लड़की हो या औरत हो या हाउसवाइफ हो, उसका खुद का अपना घर कौन सा होता है? ससुराल या मायका? मायका में जाओ तो अगर ज़्यादा दिन रहो तो मतलब माँ बाप से ज़्यादा पड़ोसियों को भारी होता है। अरे क्या बात है जो वो ससुराल नहीं जा रही है तो वहाँ पे भी नहीं रह सकती। और ससुराल में आओ तो ससुराल में हस्बैंड लोग बोलते हैं कि मतलब हमेशा होता है ना ताना मारना, अगर कोई झगड़ा वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो ना हो कुछ भी नहीं हो तो तुम्हारा घर तो इसी यहाँ पे है, तुम जाओ ना, तो ऐसे करके क्यों बोलते रहते हैं हमेशा। तो आप एक बात बताओ, हम लोगों का घर आखिर है कहाँ, ससुराल या मायका? ससुराल में रहो, सबकी सेवा करो, खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चों को देखभाल करो, पति का करो, हर चीज़ सारा काम करो। लेकिन अगर पूछा जाए ना कि ये घर किसका है तो कहलाता किसका है? हस्बैंड का। तो अगर हमारा घर है ही नहीं तो मुझे क्या, हम लोगों को क्या यहाँ पे काम करने के लिए सिर्फ लेके आया जाता है? तो आप ही बताओ क्या करूँ? इसीलिए ना मैं तो यही बोलती हूँ ना कि अगर अपना घर हो लेना है तो मैं सिर्फ माँ बाप से एक गुजारिश करना चाहती हूँ ना कि अपनी बेटी का शादी करो ना तो 2 लाख 4 लाख मतलब जितना भी खर्चा होता है ना वो खर्चा फालतू खर्चा मत करो। उसके जगह ना अपनी उसी पैसे से एक बेटी को अपना घर खरीद के दे दो, ताकि उसे ताना ना सुनना पड़े कि ये घर की तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर यहाँ है तो वहाँ है। अब करे तो करे क्या ऐसे में, बताइए तो थोड़ा। खैर छोड़िए, ज़्यादा मतलब मेरी बात को माइंड में मत लीजिएगा, बस मेरा दिमाग में ऐसे सवाल आ रहा था तो मैंने बस पूछ लिया। तो इसी के साथ मैं क्या कर रही थी, लंच का तो पता ही है कि क्या बना था, तो अब मैं डिनर की तैयारी में लगी थी। और ये है ना मेरी शैतान सी बेटी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मतलब कुछ भी करो पता नहीं इसको क्या है, नहीं है काम सीखती है या मुझे डिस्टर्ब करती है या तंग करने आती है, लेकिन रहती ज़रूर है मेरे साथ। तो वो नूडल्स लेके घूम रही थी रात को 9 बजे, बोल रही है मम्मा मुझे यही खाना है। तो मैं उसे डरा के बोल रही थी कि नहीं खाना है, मैं बोल रही हूँ ना सुबह खाना है। तो मैंने जो दिन का थोड़ा आलू का चोखा बचा था तो मैं उसी का रोटी बना के उसको दे दी, तो नूडल्स रख के वो रोटी लेके खाने चली गई। फिर अब उसको कट करके दिया था तो उसी तरह मेरा बेटा भी उधर से आवाज़ दे रहा था मम्मी भी मुझे उसी तरह काट के मतलब रोटी कट करके दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने बेटा और बेटी को वही आलू बढ़ा हुआ रोटी दे दिया। उसके बाद फिर मैं सारा काम करने के बाद फिर बर्तन वगैरह भी जमा हो गया था, तो मेरा डिनर बनाना ख़त्म हो गया। तो मैं सोची तो सब बर्तन वगैरह धो दूँ। उसके बाद मतलब सारा काम होने के बाद ही एक होता है ना सुकून सा महसूस होता है, सारा काम करने के बाद ही भूख प्यास सब लगता है। तो सर मैं सोची सारा काम बर्तन किचन वगैरह सब साफ़ कर लूँ, फिर मैं अपना डिनर करूँगी। तो सारा काम वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना डिनर लेके खाने के लिए जा रही थी। तो मैंने आज आपको पता ही होगा कि मैं क्या बना रही थी, मिक्स दाल का तड़का और रोटी। तो वही लेके मैं खाई। उधर में फिर मेरी बेटी थी ना पूरा बदमाशी कर रही थी, इतना ठंडा में खाली पैर घूमती रहती है, तो उसे डरा के बिस्तर पे लेके आई है। तो वो रो रही थी, मुझे बोल रही थी जा यहाँ से जा यहाँ से करके मुझे ही बोल रही थी। तो मैं उसको उसका वही बैट लेके जा रही थी उसको डराने के लिए। फिर वो बोल रही थी, तो वो है ना हर सामान को फेंकती चलती है, तो मैं उसको डरा के बोल रही थी उठाओ नहीं तो तुमको इसी बैट से पिटाई दूंगी। तो उठा तो ली थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको डराया, होता है ना कि मतलब डराने के बाद तो काम तो कर देती है लेकिन बाद में नाटक भी बहुत ज़्यादा करती है।